गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, सबसे पहले कि हमको बता दूं कि अभी जो मैक्सिमम छात्र फॉर्म कहां से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अप्लाई तो कर चुके हैं, मूव कर रहे हैं। यानी कि जिन्होंने मुंबई डाला था वो बेंगलोर जा रहा है, जिन्होंने बेंगलोर डाला था वो बिलासपुर जा रहा है, जिन्होंने बिलासपुर डाला था वो कहीं और जा रहा है। ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना, समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ डालनी है यदि आपने अभी तक मूव नहीं किए हो तो, और आप किस जगह पे हो, यानी किस आरआरबी में हो तो आपको सही में चेंज कर लेनी चाहिए। आप कहाँ पे हो कि आपको नहीं बदलनी चाहिए, बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सारे चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पर न्यू हो या पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने बोला था कि पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने 8 दिन का वीडियो बनाया था, लेकिन 5000 सब्सक्राइबर नहीं होने के कारण अब मैं अपलोड नहीं किया। चलिए वो वगैरह वगैरह के बाद से बात भी करेंगे। फिलहाल आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बता देते हैं क्लियर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज आया था कि आप वीडियो मत बनाओ, कटअप बढ़ जाएगी, फिर उसमें भीड़ बढ़ जाएगी। अरे भाई साहब, भीड़ कितना बढ़ेगी? मेरे चैनल पर कितना व्यूज़ आता है? 8000, 10,000, 15,000। 15,000 बढ़ने से क्या दिक्कत है? आपको इस वीडियो देख करके सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहाँ से आपको मूव करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। जो वैकेंसी बढ़ी हुई वैकेंसी है, आप देख सकते हो, ये WR अहमदाबाद में वैकेंसी देखो तो UR की, हम UR की चर्चा कर। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि मूव करते हो तो उसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है, आप तो देख चुके हो कि कहाँ पे कितना स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। मैंने कई सारे वीडियो डाल रखा है, बहुत सारे यूट्यूबर ने भी डाल रखा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे इतना परसेंट कंपटीशन यहाँ था। अब उसी चीज़ को बार बार बताना सही नहीं लगता है, टाइम लगभग निकल जाती है इसमें। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनको पता चल चुका है, और जहाँ पे कम सीट है ज़्यादा बढ़ा है। यदि आप मूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। कहते हैं यदि खजूर से गिरे, क्या कहते हैं, आसमान से गिरे तो खजूर पे आगे अटके। ऐसी चीज़ है, यदि आप UR से गिरते हो तो कम से कम अपनी इसमें आकर के गिरोगे। ठीक है, तो पहली बात ये, तो पहले उसको भी देखो, यानी कि इसको भी देखना चाहिए कि हमारे कैटेगरी में कहाँ पे कितना सीट है। ऐसे ही मत चेंज कर दो आप। दूसरी बात, परसेंट कंपटीशन आप देख चुके हो। अब रही बात मूवमेंट करने की, स्टूडेंट जो मूव कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चला? तो जो क्लास में स्टूडेंट है, चाहे ग्रुप में है या फिर मैंने साइबर कैफ़े वाले सबसे पूछा, लगभग 6-7 लोगों से पूछा, मैं एक दिन वीडियो भी बना के डालूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ चेंज कर रहे हैं। तो उनका कहना था कुछ ये 4 से 5 आरआरबीज़ है, जोन है, जहाँ पे स्टूडेंट लगातार वापस जा रहे हैं, भर रहे हैं। तो भाई साहब, कहीं से उठेगा तो कहीं तो गिरेगा। यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ तो माइनस होगा, यानी इससे कम कटअप यहाँ के जाने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अब वो कौन से 5 आरआरबीज़ है, कौन से 5 जोन है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आपको वैकेंसी मालूम है, पहले से भी वैकेंसी मालूम है कहाँ पे कितना बड़ा है। सॉरी गाइस। और रही UR की, देखो 394, 314, अजमेर में 640, बेंगलोर में, भोपाल में 466, प्लस में 42 दोनों आता है इसमें। भुवनेश्वर में 412, 251 UR की UR की ये सीट है। टोटल देखोगे 937, 761, 1576, 729, 101, ये मिला के दोनों है 929, 462, 3973। अब ये सबको सारा सब कुछ छोड़ करके मैक्सिमम स्टूडेंट को ये दिखता है। अब ये क्यों दिखता है? ये इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है। तो सारे आरआरबी छोड़ के मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जहाँ पे कम वैकेंसी थी वहाँ भी बहुत कम कटअप गई है, और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा कटअप चली गई है। रीज़न यही होता है। अब मूव कौन कर रहे हैं? मैक्सिमम छात्र मूव कौन कर रहे हैं? जिनकी तैयारी क्या है, 35 से 40 के बीच में आ रहा है, वो स्टूडेंट ज़्यादा सीट वाले जगह पर जा रहे हैं, यानी जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। तो भाई साहब, ज़्यादा वैकेंसी है तो आप 35 से 40 मार्क्स ला रहे हो, आप गलती कर रहे हो। आपको कुछ ऐसे आरआरबी चूज़ कर लेनी चाहिए जहाँ पे बहुत कम एप्लीकेशन डाला गया है, गारंटी यकीन मानो कि वहाँ कटअप कम जाएगी। अब वो कौन सा आरआरबी से मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन नहीं बढ़ेगी भाई साहब, थोड़ी सी तैयारी कर लेना आप। उसके बाद चंडीगढ़ देखो, चेन्नई देखो, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये आपकी टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप देख चुके हो, सब कुछ देख चुके हो। अब स्टूडेंट का मूवमेंट कहाँ पे है वो देखो आप।
सबसे पहले बिलासपुर की बात कर ले तो बिलासपुर में लगभग 40% स्टूडेंट ऐसे 40 से 42% जो बिलासपुर में आ रहे हैं, यानी कि पूरी वैकेंसी का 40% स्टूडेंट बिलासपुर की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी 19 लाख स्टूडेंट है तो समझो आप 4 लाख तो पहले से ही था। वो बिलासपुर में जो है वो मैक्सिमम छोड़ नहीं रहे, वो वहाँ जो है वो वहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं, मात्र 5%। और मैक्सिमम आरडबी से उठ करके भोपाल, बेंगलोर से क्या नाम इसका, चेन्नई से उठ करके, गोरखपुर से उठ करके, प्रयागराज से उठ करके, यहाँ से कोलकाता से भी थोड़ा बहुत जा रहा है, कोलकाता से गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, अजमेर से जा रहा है, मालदा से जा रहा है, पटना से जा रहा है, मुजफ्फरपुर से जा रहा है, प्रयागराज सिकंदराबाद से उतना नहीं जा रहा है, सिलीगुड़ी से जा रहा है, तिरुवनंतपुरम से जा रहा है। यानी ये सब फोकस कर दिया कहाँ, बिलासपुर पे। तो बिलासपुर पे फोकस करोगे, वैकेंसी ज़्यादा है तो कटअप भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि आप 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट में पढ़ने वाला कोई नहीं हो, पढ़ने वाला 10,000 स्टूडेंट ही को, फिर भी सीट बहुत कम है। तो ये है पर सीट कंपटीशन। देखो कटअप जो जाएगी, मैं पहले बता रखा हूँ, कटअप जाएगी 35 नंबर से लेकर के आप 55 नंबर तक जाएगी। क्यों जाएगी? पहले तो आप 48 से 49 के बीच में कटअप रहनी है, 55 जाएगी। 3 से 4 ऐसे आरडबी होगा जिनका इतना जा सकता है, 3 से 4 आरडबी का 55 के आसपास जा सकता है। कहीं आप भी तो उस आरडबी में नहीं, उसको गौर से देखिए। देखिए सबसे पहली बड़ी बात है कि आपके जीवन का फैसला होने वाला है। 5 से 10 मिनट का वीडियो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम से देखिए, क्योंकि ज़िंदगी में 5 से 10 मिनट बहुत मायने रखता है, 10 सेकंड मायने रखता है। कोई ग्रुप डी के फिजिकल में 10 सेकंड से फेल हो गया, 11 सेकंड से 1 सेकंड से 2 सेकंड से फेल हो गया, तो उसके जीवन में 1 सेकंड 2 सेकंड का बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो 10 मिनट का वीडियो देखने के लिए उतना जल्दी नहीं स्किप करके देखोगे कि ज़िंदगी भर में पछताते रह जाओगे। फिर आप मैं इस वीडियो में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लू देके बता रहा हूँ आपको गौर करने वाली बात है कि कहाँ से किस हिसाब से आपको भरनी चाहिए। मैं ओपनली बताऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब थोड़ा दिमाग से वीडियोस को ध्यान से देखते रहना, मैं क्लू दे दूँगा कि आपको कहाँ पे मूव करनी चाहिए। तो मैंने जैसा कि बताया अभी कि 40% स्टूडेंट लगभग जो जा रहे हैं बिलासपुर जा रहे हैं। बिलासपुर पहला नंबर पे जा रहा है, दूसरा नंबर पे मुंबई जा रहा है। मुंबई में मूवमेंट ज़्यादा जा रहा है, मुंबई में 1.5 लाख समथिंग के आसपास, मान के चलिए 1,15,000 20,000 जो भी स्टूडेंट था मुंबई जा रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट। मुंबई वैकेंसी कितनी है? 1500 समथिंग है वैकेंसी, मुंबई जा रहा है। मुंबई के बाद में सिकंदराबाद भी जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट, बेंगलोर जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट, कोलकाता जा रहा है। ये 4 से 5 आरडबी में मूवमेंट है मैक्सिमम से। आप देखोगे भुवनेश्वर से जा रहा है मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर नहीं, चंडीगढ़, बिलासपुर 2-4 स्टूडेंट ऐसे, मतलब 2-4% ऐसे हैं। चंडीगढ़ से मुंबई जा रहा है, चेन्नई से मुंबई उतना नहीं जा रहा है, मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा वो जा रहा है। और गोरखपुर से मुंबई जा रहा है, गुवाहाटी से मुंबई जा रहा है, जम्मू श्रीनगर से मुंबई जा रहा है, कोलकाता वाले भी थोड़ा बहुत मुंबई जा रहा है। यानी मुंबई की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है। बिलासपुर मुंबई रेशियो में, यानी कि 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट बिलासपुर जा रहा है तो 1 स्टूडेंट मुंबई जा रहा है, यानी 3:2 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, ठीक है, या 2:1 कह दो, जो भी कहना है। अब 2 स्टूडेंट में 1 स्टूडेंट नहीं 3 स्टूडेंट, 3:1 को समझ लो आप। ये जा रहा है मुंबई। उसके बाद सिकंदराबाद मुंबई कौन जा रहा है? मुंबई जा रहा है ये स्टूडेंट यहाँ का जो मैंने बताया अभी, क्योंकि जॉब नौकरी लेना बड़ी बात नहीं, नौकरी आप कहीं भी कर लोगे, लेकिन मैंने सेटल रहना। अब साउथ की तरफ चले जाओगे दिक्कत होती रहती है, नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन दिक्कत हो ज़िंदगी में पछताओगे कि कब कहाँ से बच्चों ट्रांसफ़र करवाओ, अपने जॉब आरडबी में जाओ, ये दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ी सी तैयारी बेहतर कर लो, जिसकी तैयारी नहीं है वो कहाँ जाएंगे वो मैं बताने वाला हूँ आगे। यदि आप जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर चुके हो तो आपको क्या होगा। तो जम्मू कश्मीर की कटअप में हमेशा से कहता हूँ कि भाई साहब मिडिल से भी नीचे रहेगी। देखो जम्मू कश्मीर की जो कटअप रहेगी, यदि आप यहाँ पे 50 जाता है तो यहाँ पे मान के चलो कम से कम रहेगी 40 के आसपास, 10 नंबर का अंतर दिखेगा, 20 से भी कम रहती, 40 से भी कम रहेगी। तो जम्मू कश्मीर भले ही कम सीट है फिर भी कंपटीशन कम ही रहेगी, याद रखना इस चीज़ को आप। और रही बात जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि 5 से 7 आरडबीज ऐसे हैं जहाँ की कटअप बहुत कम रहने वाली है। अब वो कौन चले आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये एएलपी का जो है टेस्ट नंबर 9 है। इसमें कटअप बताया जाएगा जनरल का 49 से 51 और टोटल स्टूडेंट देखोगे तो 32,793 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। आप कहते हो कि भाई साहब इतने सारे स्टूडेंट हैं तो कहाँ से, तो गौर करो कि पढ़ने वाले कितने % है, आपकी वैकेंसी कितनी है, पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले बहुत कम स्टूडेंट हैं,
पढ़ने वाले, सीरियस पढ़ने वाले बहुत कम, क्योंकि 29 से 30 हज़ार यहाँ पे केवल टेस्ट दे रहे हैं। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं और ओपनली आपको बताऊँगा आगे, क्या इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं। सीरियस स्टूडेंट इतने ही है, मान के चलो मैक्सिमम 50,000, सीरियस 50,000 भी नहीं रहते हैं। 7 से 8,000 10,000 स्टूडेंट सीरियस रहते हैं, 7 से 8,000 10,000 स्टूडेंट सीरियस रहते हैं, ज़्यादा नहीं। अब ऐसा मत कहो कि पटना में रहता है, दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, यूपी में रहता है तो हमेशा सब पढ़ते ही पढ़ते, बिल्कुल नहीं, सबकी अलग अलग तैयारी होती है। हाँ चलो फॉर्म आई तो भर दो, हमने भी आइडिया कर रखा है, वो भी कर रखा है, ऐसे करके करने वाले हैं। लेकिन सीरियस देखोगे तो बहुत कम मिलेगा आपको। अब ये मेरा 29 रैंक आया, इतने में 75 में 64 मार्क्स लगा के, यानी मैंने 64 मार्क्स लाया 75 में, तब जाकर 29वां रैंक आया, यानी कि 28 स्टूडेंट हमसे आ गया। तो एवरेज अंक देखोगे 36.4 है, यानी कि कितने 36 पॉइंट, यानी कि 32,000 33,000 स्टूडेंट में 36 नंबर, आधे स्टूडेंट मात्र 36 नंबर ही ला रहे हैं, इससे आगे ला ही नहीं पा रहे हैं। 16,000 स्टूडेंट से कंपटीशन, यानी 16,000 स्टूडेंट, थोड़ा बहुत इससे थोड़ा आगे होगा, थोड़ा आगे होगा, कोई किसी का 40 होगा, किसी का 42 होगा, किसी का 50 के आसपास होगा, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है। तो यकीन मानो स्टूडेंट से कंपटीशन बढ़ता है, उनकी तैयारी से कब आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, भले वैकेंसी में फॉर्म भरने से नहीं होती है। 19 लाख 20 लाख फॉर्म अप्लाई कर दिए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 2 लाख कितना है, 2,83,81,82 हज़ार का सिलेक्शन होना है, तो CBT 1 क्वालिफाई करनी बड़ी बात नहीं है। CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे आप CBT 1, इसलिए आप RRB का सिलेक्शन सही से करो, सोच समझ करो। इसके बाद मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पर सीट कंपटीशन भी दिखाऊँगा आपको, और आपको अप्लाई कहाँ से कर लेनी चाहिए वो भी दिखा दूँगा मैं। कट ऑफ क्या कितना रहने वाला है, एक्चुअल कट ऑफ वो भी दिखा दूँगा, ठीक है। अब ये आपने देख लिया 99.2 परसेंटाइल। यदि मैं NTPC भुवनेश्वर की बात करूँ, NTPC पिछले एग्ज़ाम का, तो उस हिसाब से कट ऑफ देखो, फॉर्म कितना था, कट ऑफ कितना। UR का गया था 66, आप वैकेंसी उसकी दिखा देंगे, वैकेंसी कितनी थी वो भी देख लेना आप। 69 CBT 2 की कट ऑफ बात कर रहा हूँ, 66 74, ये 74 कहाँ का, मालदा का है। यहाँ का कम सीट रहने पे भी हाई कट ऑफ गया है, और ज़्यादा सीट रहने पे भी हाई कट ऑफ गया है, ये मैं कह रहा हूँ। सिकंदराबाद का देखो 72, ये सब देखना जरूरी है आपको, एनालिसिस करने से पहले इसे देखना जरूरी है। इलाहाबाद का 77, 68, 75, कोलकाता का। तो ये कट ऑफ आप देखो, स्टूडेंट इससे भी डिसाइड करते हैं कहाँ पे कितना रहने वाला। इसमें देखो कि NTPC में कहाँ पे कितना सीट था, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। कम्युनिटी वाइज देख सकते हो, ये RRB का डाटा है, ऐसे नहीं, यानी 1,22,362 अहमदाबाद में फॉर्म भरा था UR से, 4711 OBC से, क्रीमी लेयर, SC 98,000, ST इतना, नन क्रीमी लेयर 1,71,000, EWS 12,023, ऐसे करके स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, ऐसे करके फॉर्म भरे। सारा डाटा अपने पास अवेलेबल है, सब कुछ मैंने ऐसे ही वीडियो नहीं बना लेता हूँ, सब कुछ चेक करता हूँ, कहाँ पे कितना सीट था, कितना लोगों ने अप्लाई किया था, कट ऑफ कितना गया था, मैं उस हिसाब से एक चीज़ आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। यदि NTPC लेवल 2 की बात कर लो तो इस हिसाब से कट ऑफ गई थी, 120 में से 120 में से इस हिसाब से कट ऑफ गई थी। यदि आप LP 2018 के CBT 2 की कट ऑफ देखोगे 100 मार्क्स में से, तो इसमें 52, 65, 58, 56, 64, 40 बिलासपुर, अपनी कैटेगरी वाइज भी चेक कर लेना, इससे थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहेगी इस बार, ठीक है। 5 से 7 नंबर हर जगह जोड़ देना आप, ठीक है। गुवाहाटी, अब इसमें देखना क्या है आपको, देखना ये है कि सीट जहाँ पे कम थी वहाँ भी कम कट ऑफ गई है, तो आप ऐसे कैटेगरी का चूज़ करो जहाँ पे कम कट ऑफ जाती है, उसमें से सिलेक्शन करो कि आपकी कैटेगरी में सीट कितनी है, UR में सीट कितनी है, और फिर आप जोन चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं करने की। देखो भाई साहब, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दबाजी मत करना आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, तब तक हम इस वीडियो को यही रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ परेशानी के कारण हम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप इस तरह से वेट कर लो, मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा क्लियर करके लेके आऊँगा डाटा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरी तबीयत अस्वस्थ लग रही है, मैं आगे वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।